गाइज वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। और मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ यहाँ पर 5th ऑफ फैब के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करूँगा। और मैं जो आप तक ये पहुँचा रहा हूँ करंट अफेयर्स, ये डेली बेसिस पे आप तक पहुँचता है और ये इम्पॉर्टेंट वो कलेक्शन होता है जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है। अब तक जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया उसी के बेसिस पे मैं ये फ्रेम करता हूँ और आप तक ये पहुँचाता हूँ। अगर आप नए हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लो। और मैं जो क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहा हूं वो चाहे रेलवे में पूछा जाए या बैंकिंग में, एसएससी में, यूपीएससी में या फिर ग्रुप डी के किसी भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कराने में। तो आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन में 5th ऑफ फैब का। आप केएस एजुकेशनल आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। पहला ही सवाल देखिए कितना शानदार है और कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे क्वेश्चंस को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग देता हूं बिकॉज ये क्वेश्चन आने वाले टाइम पे पूछा जाएगा। सूरत में आयोजित पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियन किस राज्य ने जीता है? Which state won the inaugural National Beach Soccer Championship held in the सूरत? और यह किस राज्य ने जीता है? यह केरल ने जीता है। अब मैंने यहाँ पर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके लिए रखा है जो कि एग्जाम में अक्सर घुमा फिरा कर पूछा जाता है, जैसे कि ये सूरत के कौन से बीच पर हुआ था? ये डुमास बीच पर हुआ है। सूरत में आयोजित हुआ था पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप है जो कि भारत में हुआ। समझ रहे हैं आप कि डुमास बीच सूरत में आयोजित हुआ यह। अब कौन कौन खिलाड़ी इसमें क्या जीता? केरल के गोलकीपर संतोष काश्मीर को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला है। किसे मिला? संतोष काश्मीर को। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? केरल के सीजू एस को। 3 क्वेश्चन बन गया। राजस्थान के अमित गोधरा को 27 गोल के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। तो सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी अमित गोदारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है कि कैसे पूछा जाता है उसको। अगर ये पूछा जाए कौन से बीच पर हुआ तो आपको बताना है, कौन सा राज्य हुआ वो बताना है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर वो बताना है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वो बताना है, और सब सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी वो भी आपको बताना होगा। इससे पहले हम लोगों ने विदेशों में बहुत ही ये खेल देखा है, बट भारत में हुआ इसीलिए यह इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइकिंग में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? और कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश ने किया ये। 25 फरवरी 2023 को कौन सा शहर गुजरात पुलिस को समर्पित एक कार्यक्रम रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम की मेजबानी करेगा? कौन सा? गुजरात का शहर अहमदाबाद करेगा। कब होगा? 25 फरवरी 2023। क्या नाम है? रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम। सागर उर्फ विद्यासागर रेड्डी का निधन हो गया। क्या आप बता सकते हो कि वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? वह एक निर्देशक थे। लाओस रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यह नियुक्ति मिली है प्रशांत अग्रवाल को। आईएफएस हैं प्रशांत अग्रवाल, उनको क्या बनाया गया है? अगले राजदूत बनाया गया है। कहां का? लाओस रिपब्लिक का। इंटेलिजेंस से संबंधित मामलों को संभालने वाली यूएस हाउस कमेटी में एक भारतीय है, एक भारतीय अमेरिकी को सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या आप उनका नाम बता सकते हो? उनका नाम है डॉक्टर अमी बेरा। अमेरिका और भारत ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट
पर अमेरिका भारत पहल के उद्घाटन के तहत अपने रक्षा सहयोग का विस्तार किया। आईसेट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये 2022 में किया गया था। और इस साल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल और जेक सुलिवन ने व्हाइट हाउस में आईसेट की बैठक की सह अध्यक्षता की। ठीक है। आवर्जन के लिए बनी शक्तिशाली सदन न्यायपालिका समिति की उप समिति का रैंकिंग सदस्य किसे नामित किया गया है? और ये हैं प्रामिला जयपाल का। MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में MRF फॉर्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? MRF फॉर्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है साई संजय ने। बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए किस बैंक ने NIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? मतलब आप ये समझो कि ये बैंक आपको प्रशिक्षण के साथ साथ आपको जॉब गारंटी भी देगा, और ये बैंक है HDFC। HDFC got tied with NIIT Limited for the assurance of the job and their training। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? कितने लाख रुपए करोड़ की पूंजी आवंटित की गई है? कुल जो है 2.40 लाख करोड़। और यह अब तक का सर्वाधिक आवंटित मतलब रुपए है, जो कि 2013-14 में किए गए आवंटित रुपए का लगभग 9 गुना है। तो आप समझ रहे हो कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। 2.40 लाख करोड़ रुपए संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश में कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? कुल 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा, और इसके साथ साथ पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक ऐप भी जारी किया जाएगा। हालांकि एक लोगो, एक टैगलाइन लाया गया है, और निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि देखो अपना देश, मध्यम वर्ग के नागरिकों को विदेशी पर्यटन के बदले बल्कि घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, देखो अपना देश, ये टैगलाइन लाया गया, जिसमें कि ये बोला गया कि आप जितना विदेशी पर्यटक को महत्व देते हैं, उससे ज्यादा महत्व घरेलू पर्यटक को दिया कीजिए। MSME के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? जो कुल है 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और इस नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोलैटरल फ्री गारंटी क्रेडिट संभव हो पाएगा। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या किया गया? पहले यह कुल 90 डेज का था, अब इसको घटाकर 16 दिन का कर दिया गया है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्शन मैंने आपके लिए रखा था। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल साथ में दबा लेना। केएस एजुकेशनल हब को लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर करना ना भूलें केएस एजुकेशनल हब को। मैं आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आपके लिए लाता रहता हूँ।